स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल क्विक स्टडी में। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे यही बिहार स्पेशल वस्तुनिष्ठ से है। इसमें कुल 51 को सेट है। आज पहला सेट शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो आज से हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आज पहला सेट है, शुरू करते हैं। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो बिहार टाइम्स पत्रिका कब शुरू किया गया था? 1894 में। इसका उद्देश्य क्या था? बंगाल और बिहार का बंटवारा इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष काल वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1889 में। अब क्वेश्चन नंबर 3, दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष से प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो 2010 से प्रति वर्ष 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है बिहार का, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 5, बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितना राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 800। अब दूसरा आ जाइए छठवां क्वेश्चन पे। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 लाख। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईपीएस रवि सिन्हा। इसका इन्हें क्यों कहा गया था? तो जब ये कश्मीर में पोस्टेड थे तो उस समय कश्मीर में बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए थे आतंकवाद के खिलाफ, इसलिए इनको ऑपरेशन मैन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2030। 100% माना 100% साक्षरता दर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो इसमें 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, ऑप्शन नंबर सी। कर्नाटक वंश के किस शासक ने कर्नाटक कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, न्यायदेव ने। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रथा, ध्यान दीजिएगा ये पंजी प्रथा का विकास हुआ था? तो ये हरिहर सिंह देव, आंसर हरिहर सिंह देव। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश।
अब क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक के संबंध में कानूनगों द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। ये किसके लिए कहा गया है? तो आंसर बी, शेरशाह सूरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? क्वेश्चन रिपीट कीजिए, कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? तो आंसर हो जाएगा इसको क्वेश्चन नंबर 14, 1607 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? तो आंसर हो जाएगा का जहांगीर ने। ए। क्वेश्चन नंबर 15, किस शासक ने मिन्हारी युद्ध में शौकतगंज को पराजित कर मार दिया था? तो मार गिराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिराजुद्दौला। लेकिन शौकतगंज का युद्ध कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको 1756 में। ठीक है। और अब मिन्हारी के बारे में सुनिए। मिन्हारी में एक ठो गोगाबिल झील है, गोखुर झील है, गोखुर झील है। और एक ठो हो जाएगा आपको वहीं पे है गोगाबिल पक्षी अभयारण्य, गोगाबिल पक्षी अभयारण्य, ये वहीं पे है। अब क्वेश्चन नंबर 16वां, मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संथाल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 17वां, पीर मोहम्मद यूनिस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया था? तो इस आंसर हो जाएगा बी, प्रताप में। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पर। तो 18 नंबर क्वेश्चन, खिलाफत दिवस के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? तो इससे मोहम्मद जुबैर ने। आंसर 7, मोहम्मद जुबैर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ए, 1920 में। अब क्वेश्चन नंबर 20वां, 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। और क्वेश्चन नंबर 21, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों में वर्गीकरण समूह में बिहार के किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप नंबर ए में बिहार को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार विधानसभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो बिहार विधानसभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? आंसर हो जाएगा बी, 36 सदस्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23,
निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? विद्यापति द्वारा लिखी गई कृति कौन सी है? इसमें न्यायिक कंडिका। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो जिला पंचायत पदाधिकारी को। बी। अब क्वेश्चन नंबर 25, बिहार के किस मुगल प्रांतीय ने रोहतास को अपना राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मान सिंह ने। 24 के बी। किसने? मान सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष किस निम्न में से कौन थे? तो इसका हो जाएगा आंसर सी, जेम्स अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 27, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। किसको? तो ददिया खां नुहानी को। इसका आंसर का हो जाएगा ददिया खां नुहानी। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? निम्न में से किस ट्रेन का परिचालन किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी में। गया में भी, रोहतास में भी और जहानाबाद में भी। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में बरैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वैशाली में। अब क्वेश्चन नंबर 31, 31 पे। तो बिहार के किस पक्षी बिहार में लाल नगर कश्मीरी पक्षी लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक, कब से कब तक? अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं। तो ये हो जाएगा बक्सर पक्षी बिहार में। आंसर हो जाएगा इसका ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन में के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 के ए, जोन 5 में। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 33 है। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आंसर हो जाएगा डी, भागलपुर में। तो अब इसका और हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हनुमान नगर के निकट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर, डी, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 36 क्वेश्चन पे। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु
न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर सी 7। बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, छोटा नागपुर के उत्तरी भाग में। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 सॉरी। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था किसके लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रांतीय शासन के केंद्र के रूप में, प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटक को उद्योग का दर्जा दिया गया? इसका मतलब पहले पर्यटक उद्योग के क्षेत्र में नहीं आते थे, लेकिन अब पर्यटक को उद्योग का क्षेत्र दिया गया है। तो कब? तो हो जाएगा 1987 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? कौन सा? तो फिरंगिया संगीत। इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहन प्रसाद सिन्हा। अब क्वेश्चन नंबर 41 ध्यान से देखिएगा। ओके, तो इसका कह रहा है कि बिहार स्टार्टअप नीति कब लागू होगा? ठीक है, तो बिहार स्टार्टअप नीति कब लागू हुआ था? तो पहला का हो जाएगा डी, 2022 में। ठीक है, और इसका बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति ये कब लागू हुआ था? तो हो जाएगा ये दूसरा के 2020 में। ठीक है, अब तीसरा आंसर ऑक्सीजन प्राप्त उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति। तो इसका आंसर हो जाएगा 21। अच्छा, एक क्यों लागू हुआ बना ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति? क्योंकि कोविड के समय ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इसीलिए ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति लागू किया गया 2021 में। आता है चौथा इसका, कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई थी? तो कृषि रोड मैप शुरुआत 2008 में हुआ था। किसने किया था? तो नीतीश बाबू ने। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? इसका आंसर हो जाएगा ए, बंदी कैदी नाम से। निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? शामिल नहीं है, तो इसमें आंसर कौन होगा इसका? डी, बाल विकास राज्य विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 50 का संबंध किससे है? बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 50 का संबंध किससे है? इसका हो जाएगा आंसर ए, वृक्षारोपण से। 45 क्वेश्चन नंबर, वाल्मीकि रामायण में बक्सर के क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बक्सर के क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मलद और करुणा। इन दोनों शब्द का उपयोग बक्सर के क्षेत्र के लिए किया गया है। ठीक है, देख लीजिए फिर से, सॉरी नहीं दिखाई दिया था, हम देख लीजिए, मलद और करुणा। अब आते हैं 46 नंबर पे। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपको? रोहतास, बी।
अब आते हैं 47 पे। बिहार के उत्तर पश्चिमी स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दून घाटी। अब आते हैं 48 नंबर पे। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में से क्या है? तो क्या कह रहा है? पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो इसका सही क्रम क्या होगा? इसका सही क्रम हो जाएगा ए। पहले घाघरा गंडक दोआब है, उसके बाद गंडक कोसी दोआब है, उसके बाद कोसी महानंदा दोआब है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 49 पे। बिहार में बहने वाली नदी फाल्गु निम्न में से किन नदियों का संगम का रूप है? मतलब फाल्गु नदी किस किस के संगम से बनी है, किस किस नदी के मिलान से बनी है फाल्गु नदी? तो इसका हो जाएगा मोहना और लीलाजन नदी, ये दोनों नदी के संगम से बना है फाल्गु नदी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। बिहार के किस जिले में पिडमोंट वैम्स मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण। तो ये ख़त्म हो गया। अब कल शुरू करेंगे सेट नंबर 2। कुछ गलती हो गया उसके लिए सॉरी। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी। प्लीज़, थैंक यू। अब मिलते हैं कल न्यू चैप्टर में।